जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने चल कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 7 फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैराथन का बाप रहने वाला है। इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सेट के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, जो कि पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ लिया गया है। पेपर 2 है, 60 में 60 क्वेश्चन एग्जाम में करके आएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए, ब्रिटेन में इनके सूती क्षेमान भंडारों की भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने के लिए, पुल और सड़कें बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनवाने के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यह क्वेश्चन सेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2021 में, और इस समय क्वेश्चन जो है कथन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। भारत में बंगाल राज्य में उद्योग से कपड़ा व सिल्क खरीदते समय ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राजस्व लगाती थी। इस कर की दर में कंपनी द्वारा 5 वर्षों में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि बंगाल में इन वस्तुओं का मूल्य दुगना बढ़ गया। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए, स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से अपना काम चला सकें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हर एक क्वेश्चन सेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। बस क्वेश्चन करते रहिए, यहां से 55 से 58 क्वेश्चन तक आप सभी को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। किस लिए स्थापित की थी? एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से अपना काम चला सके। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर फैक्ट्री स्थापित की, जहां से कंपनी अपना कामकाज चलाती थी। यह फैक्ट्री वास्तव में एक वेयर हाउस था। यह जो कंपनी थी या फैक्ट्री थी, यह एक वेयर हाउस था। वेयर हाउस था जहां निर्यात के लिए खरीदे गए माल को रखा जाता था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। वहीं सेकंड ऑप्शन कह रहा है, भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। थर्ड ऑप्शन है, त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? यह संकल्पना पश्चिम से ली गई, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। भारतीय इतिहास की अवधि को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें प्राचीन, मध्ययुगीन व आधुनिक। आधुनिक काल वह अवधि है जिसमें पश्चिमी देशों में विज्ञान, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र व समानता के अधिकार इत्यादि बातों को अपनाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? यज्ञ वेदी, पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह, हवन कुंड यानी वर्ग पिरामिडाकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, सजावटी द्वार, रंगशाला, नृत्य प्रस्तुत करने की जगह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था।
निम्नलिखित में से कौन सी 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? सजावटी द्वार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सजावटी द्वार। 9वीं सदी में मंदिर स्थापत्य कला में सजावटी द्वार काफी प्रचलित तथा बोरोबुद्र व सोमनाथ के मंदिर इनके उदाहरण होंगे। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। इसके अलावा बोरोबुद्र मंदिर, बोरोबुद्र मंदिर, ये दोनों ही सजावटी द्वार के उदाहरण हैं। जबकि सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितरा ड्यूरा था या थी भवनों को सजाने की शैली, उत्तराधिकार की भूमिका, यूनानी देवता, धात्विकी तकनीक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पित्रा ड्यूरा था। पित्रा ड्यूरा क्या था? भवनों की सजाने की शैली। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भवनों को सजाने की शैली। पाइत्रा ड्यूरा को भवनों की सजावट की एक शैली माना गया है। इसे मुगल काल में प्राचीन कांति कहा जाता था। इसे जो है मुगल काल में क्या कहा गया? प्राचीन कांति, प्राचीन कांति इसे कहा गया मुगल काल में, जिसका अर्थ है जड़ाऊ कार्य। इसका अर्थ होता है जड़ाऊ कार्य। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भवनों की सजाने की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? चार्ल्स क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, टीबी मैकाले, कॉर्नवालिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो वह है वारेन हेस्टिंग। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश सरकार द्वारा महाभियोग उस समय लगाया गया था जब वे भारत से 1785 में इंग्लैंड लौट गए थे। भारत से 1785 में इंग्लैंड लौट गए थे। उस समय वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश सरकार द्वारा महाभियोग लगाया गया था। एडमंड बुर्की द्वारा बंगाल में कुशासन के लिए उन पर व्यक्तिगत रूप से यह आरोप लगाया गया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? चोल, राष्ट्रकूट, पाल, पल्लव, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, पाल, चोल, गुर्जर प्रतिहार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। इसके बाद ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कथन में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो वे शामिल थे राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार। दक्षिण भारत पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट, पाल व गुर्जर प्रतिहार साम्राज्यों में आपस में त्रिविभाजन संघर्ष में 9वीं शताब्दी में हुआ था। यह त्रिविभाजन संघर्ष कब हुआ था? 9वीं शताब्दी में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डेथ डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने, कालीकट के विद्रोहियों को दंड देने, इंग्लैंड में कैलिको यानी सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने, इंग्लैंड में कैलिको यानी सूती कपड़ों का उत्पादन करने। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डेथ डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया।
यह अधिनियम पारित किया गया था इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने कैल्को अधिनियम द्वारा इंग्लैंड में छापेदार सूती वस्त्रों को प्रतिबंधित कर दिया था। कैल्को शब्द की उत्पत्ति भारत के केरल राज्य के कॉलिकट शहर से हुई है। कैल्को शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यह जो है केरल राज्य के कॉलिकट शहर से हुई है। कॉलिकट शहर से हुआ है कैलिको शब्द की उत्पत्ति। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? मंगोलों से बचने के लिए, दक्षिण शासकों को दंडित करने के लिए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। उत्तरी भारत में उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद ले जाने का फैसला किया था, क्योंकि उसका मानना था कि दौलताबाद केंद्र में होने के कारण वहां से शासन का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तुगलक ने दिल्ली पर तुर्की सुल्तान के रूप में 1324 से लेकर 1351 के बीच राज किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? 1324 से 1351 के बीच। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1324 से लेकर 1351 के बीच रहा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंती, मोनिन और देवंग समुदाय डैश डैश में लगे हुए थे। चमड़े के काम में, बुनने के काम में, लकड़ी के काम में, बर्तन बनाने के काम में। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तंती, मोनिन और देवंग समुदाय डैश डैश में लगे हुए थे। ये किस कार्य में लगे हुए थे? बुनने के कार्य में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बुनाई के कार्य में लगे हुए थे। तंती, मोनिन एवं देवंग समुदाय के लोग बुनाई कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें तंती जो है या बंगाल का जुलाहा था। तंती जो है या बंगाल का जुलाहा समुदाय। वहीं बात कर लें मोनिन, या जो था दक्षिण भारत का। देवंग समुदाय या था उत्तर भारत का। देवंग उत्तर भारत के राज्यों में बुनाई कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बुनाई के काम। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।